तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 और श्लोक संख्या 12। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतं मश्नुते अनादिं तत्परं ब्रह्म न सत् तन्नास्तुच्यते। ज्ञेयं तत् ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतं मश्नुते यज्ञात्वामृतं मश्नुते। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतं मश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत् तन्नास्तुच्यते न सत् तन्नास्तुच्यते न सत् तन्नास्तुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो जानने योग्य वस्तु है और जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है। यहाँ पर मनुष्य परम आनंद को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम आनंद को प्राप्त हो, और परम आनंद अंदर से आता है, अंदर से आता है। आपने देखा होगा आपके सामने वस्तुएं बहुत सारी हैं लेकिन फिर भी आनंद नहीं आ रहा है, परम आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वस्तुएं आपको आनंद और परमानंद नहीं दे सकती, एक सुख और दुख की अनुभूति दे सकती हैं। जिस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, आपके घर में वॉशिंग मशीन है लेकिन अगर वॉशिंग मशीन की साफ सफाई रख रखाव रोजाना नहीं करोगे, उसे चलाना फिराना नहीं करोगे रोजाना, कुछ समय बाद चूहा उसमें अंदर घुस जाएगा, चूहे प्रवेश कर जाएंगे, तार काट जाएंगे, गंदगी फैला जाएंगे। जब आप उसे चलाने बैठोगे तो उस दिन वो चलेगी नहीं, काम नहीं करेगी। अब आपको दुख होगा, आपने खोला, बुलवाया मिस्त्री को। जब वॉशिंग मशीन को खोला तो इसमें बहुत सारे मूसे ने लेटरिन कर दी और मुंह से निकले बहुत सारे तार काट दिए, आपका 200-500 रुपये का खर्चा करा दिया। अब आपको दुख हुआ कि यार ये वॉशिंग मशीन सुख का कारण है कि दुख का कारण है। ऐसी प्रकार से जितनी वस्तुएं आप एकत्रित करते हैं वो अगर भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई हैं तो वो दुख का कारण हो जाएंगी। अच्छा, आप घर में कीर्तन, भजन, भागवत, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, इस प्रकार से आप इनमें संलग्न नहीं हैं और अपने कार्यों को करते हुए आनंद को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आप भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कुछ समय के बाद में आपको सुख और दुख की अनुभूति होगी। जैसे किसी कार्य को करते वक्त आपको सुख होगा और उस कार्य को समाप्त होने के बाद आपको दुख होगा, लेकिन वही कार्य आपने अगर प्रभु के लिए समर्पित कर दिया तो ना आपको सुख होगा ना आपको दुख होगा। आपका कितना भी बड़े से बड़ा घाटा हो जाए, आपका खुद का कुछ भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ली कि आपका इस जगत में कुछ था ही नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं। जिस प्रकार से भगवान इस सृष्टि में फसल को उगाते हैं, पैदा करते हैं, फिर हम फसल को खा जाते हैं, वो फसल नष्ट हो जाती है। यानी 6 महीने की मेहनत, 1 साल की मेहनत को लोग, जिसको भगवान ने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और पानी और पृथ्वी, सबका जल का सबका मिश्रण बना के अन्न को उगाया, उस गेहूं को उगाया, उसको जो है अगले 6 महीने में लोगों ने उस गेहूं को खा खा के और अपनी गाय भैंसों को खिला खिला के ख़त्म कर दिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान इस सृष्टि में बना रहे हैं, कुछ समय के लिए उसकी सृष्टि कर रहे हैं, फिर कुछ समय के लिए उसका पालन कर रहे हैं, वो चीज़ रहती है, और कुछ समय के बाद फिर संहार कर देते हैं। यानी कि ये नहीं कि पूरी पृथ्वी का संहार होगा। आज ही की डेट में अनाज है, गेहूं है, मक्का है, जो आप उगा रहे हो, कुछ समय के बाद पेट में जाएगा, कुछ समय ठहरेगा और फिर उसका संहार हो गया पेट में, अब वो खाने लायक वस्तु नहीं बची। तो
हमारे पास में जितनी भी इस भौतिक जगत की वस्तुएं हैं, प्रभु ने जो बनाकर भेजी हैं, स्वयं शरीर भी सब अनित्य वस्तुएं हैं। नित्य वस्तु कोई रहने वाली है ही नहीं कि आज मैंने बना दिया, इतना उगा दिया धन और इतना जो है फसल उगा दी, इतने मकान बना दिए, अब बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा इस सृष्टि में। तो आपको कभी दुखी नहीं होना चाहिए। बन गया तो भी भगवान का, नहीं बना तो भी भगवान का, और टूट गया तो भी भगवान का, और नहीं टूटा तो भी भगवान का। इसलिए भगवान का भजन करते हुए आप करोगे तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। अब भगवान को जान लेना ही, भगवान कह रहे हैं परम आनंद है, मुझको जान लेना ही परम आनंद है। किसी भी वस्तु को जान लेना परम आनंद नहीं है, प्रभु को जान लेना परम आनंद है। वही ब्रह्म, वही परम ब्रह्म को जान लेना परम आनंद है। वो हमारे शरीर के अंदर ही है। तो वो नाम जब से हमको धीरे धीरे उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिं तत् परम परम ब्रह्म। अनादिं यत् परम ब्रह्म, अनादिं यत् परम ब्रह्म, न सत्तन्नादुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। जो अनादि है, परम ब्रह्म है, भगवान है, वो श्री कृष्ण, वो राधा कृष्ण, वो न असत है न सत है। असत क्यों नहीं है? क्योंकि वो सत है। सत क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी अभी अनुभूति हमको हो नहीं रही। हर पल अनुभूति हमें होने लग जाए इस जगत में, तब वो सत नजर आएगा। तो हमें वो इस जगत में पूरी तरह सत्य प्रकट नहीं नजर आता, आभास नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा हो पाता है। तो जब हम इस जगत को छोड़ कर जाएंगे, वैतरणी नदी पार करके, शरीर को छोड़ के, तो हमको पूरी तरह भगवान मिल जाएंगे। जहाँ पर सती सत हैं भगवान, वहाँ पर विराजमान ही रहते हैं। उनका कभी, यहाँ पर हमको भगवान दिख रहे हैं किस रूप में? मूर्ति के रूप में। तो भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर खंडित हो जाती है। तो आदमी कहेगा कि ये सत कैसे हैं? इसीलिए भगवान कह रहे हैं वो परम ब्रह्म न सत है और ना असत है, असत के और सत के परे है। जिसको तुम यहाँ पर सत समझ रहे हो इस जगत में, मेटेरियल वर्ल्ड में, मृत्यु लोक में, वो वस्तु भी असत है। जैसे कि भगवान की विग्रह सत्य है, लेकिन भगवान की विग्रह भी टूटने वाली है। 100, 200, 1000, 2000 साल में उसकी रख रखाव ठीक नहीं हुआ, सेवा पूजा नहीं हुई, तो हो सकता है वो टूट जाए, खराब हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान की विग्रह असत वस्तु कही जा सकती है, लाखों करोड़ों साल तक नहीं चल रही है। लेकिन भगवान जिस जगत से इस जगत में विग्रह के रूप में आए हैं, वहाँ पर भगवान सत्य रूप में ही विराजमान है। सत्य का मतलब हमेशा रहने वाले, जिसमें एक क्षण का भी नाश नहीं है, नित्य वस्तुएं, अनादि हैं, अमृत हैं, तो परम ब्रह्म है। इसको जानने के बाद आपको परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि आप भी तो सत्य वस्तु हो, अनादि हो, अनित्य हो, और अनादि अनित्य से मिल जाएगा। इस प्रकार से परम ब्रह्म को जान लेना ही परम आनंद है। और ये कैसे होगा? श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। इस नाम जाप के करने से आपको परम ब्रह्म, परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अध्याय 13 श्लोक संख्या 12 समाप्त हुआ। अब आते हैं श्लोक संख्या 13 पे। सर्वतः पाणिपादं, सर्वतः पाणिपादं, तत्सर्वतो शिशिरो मुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिशिरो मुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला और सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है। जो परम ब्रह्म है, उसके चारों तरफ सिर हैं, हाथ पैर हैं, कान है। इसको बात को कैसे समझ में आएगा कि आप जिस जगत को देख रहे हैं,
जिस वर्ल्ड को, जिस यूनिवर्स को आप देख रहे हैं, जिसमें आसमान है, पृथ्वी है, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, जहाँ तक नहीं जाती है, ये पूरा का पूरा भगवान के पेट में समाया हुआ है। भगवान विराट पुरुष में जो बहुत बड़े स्वरूप में खड़े हुए हैं, उसके अंदर हम विराजमान हैं। ये पृथ्वी उनका धड़ है, तो इस प्रकार से हम उनके अंदर विराजमान हैं। कोई भी कहे कि मैं तो भगवान के बाहर हूँ, भगवान के बाहर, हम भगवान के अंदर भी हैं और भगवान के बाहर भी हैं। बाहर जो हमें दिख रहा है कि ये भगवान अंदर हैं, उनके मैं बाहर हूँ, यहाँ बाहर। अच्छा, ये जो बाहर जगत दिख रहा है, मैं उसके अंदर हूँ, तो भगवान के अंदर भी और भगवान के बाहर भी हैं। इसीलिए तो समझ पाना टेढ़ा खीर हो जाता है, लेकिन समझने वाला समझ जाता है। भगवान बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, हर तरफ भगवान ही भगवान हैं। ये जो स्वरूप आपको सूरज चंद्रमा से मिलके, पृथ्वी, चांद, तारे सबसे मिलके दिखता है, जितना भी, ये स्वरूप भगवान का है और इससे भी बड़ा विराट स्वरूप है भगवान का। हमें तो इन छोटी आँखों से थोड़ा ही दिख पा रहा है, बहुत बड़ी हजारों लाखों करोड़ों हमारी आँखें होती और भगवान के बराबर हमारा शरीर होता तो हम शायद भगवान को देख पाते। तो जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम आत्मज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान किसे कहते हैं? जिससे अपने आप को जाना जाए, आत्म वस्तु मैं कौन हूँ और अनात्म वस्तु मैं कौन नहीं हूँ, इन दो बातों को जान लिया जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान उसे माना जाता है। और इस अध्याय में जो है, यहाँ अध्याय में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान नाम से बताया गया है और तत्व का ज्ञान हो जाएगा।